ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ओम वंदनीय समस्त संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में अष्टम अध्याय में माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। वो स्तुति भगवान के स्वरूप के वर्णन से प्रारंभ होती है। सगुण साकार स्वरूप जो विविध नामों से जाने जाते हैं, श्री वल्लभाचार्य महाभाग कहते हैं यह जो भगवान के नामों को लेकर के बार बार नमन किया गया है, ये गुणानुकथन है। लोक में कहते हैं जैसा इसका नाम है गुण भी वैसे ही हैं, यथा नाम तथा गुण। तो नाम को लेकर के जो नमन किया गया
ये भगवान के गुणों का कथन है, इसलिए पहले 3 श्लोकों में स्वरूप संदर्भ है और 2 श्लोकों में गुण संदर्भ है। भगवान की स्तुति करना किस लिए करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। लोग कहते हैं क्या होगा, भगवान की स्तुति करने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ तो ये स्पष्ट कहा गया है, संसार में जो कुछ करते हो उससे क्या होता है? कुछ होता है क्या? अरे कुछ मिलता है क्या? मिलता कुछ नहीं है, मिलता जैसा प्रतीत होता है। किंतु सर्वत्र व्याप्त जो भगवान है, हमारे अंतर बाहर सर्वत्र है, जो सर्वदेशी होता हुआ भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए एक देशी जैसा प्रतीत होता है। निर्गुण निराकार निर्विशेष होते हुए भी सगुण साकार सविशेष के रूप में दिखाई देता है। उसका प्रयोजन मानव जाति के अंतस्थ के विकारों को निरस्त करना, उनकी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करना, भगवान की स्तुति से सबसे बड़ा लाभ, जिसको कभी पवित्र नहीं किया जा सकता है, उसे पवित्र करना। हाथ पैर धो करके स्नान करके गंगा जल में हम अपने को शुद्ध करते हैं, हमारा शरीर शुद्ध हो गया। अभी श्रावणी का पावन पर्व आ रहा है। अब तो मुझे ज्ञात नहीं है क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब पहली बार 85 में यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था कि श्रावणी को हम लोग तो उस पर्व को जाने कितनी बार नैमिषारण्य में मनाए। ये दोनों ही महापुरुष बैठे हुए हैं, स्वामी दंडी स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, डॉक्टर स्वामी नारायण चैतन्य जी। श्रावणी का पर्व नैमिषारण्य में हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे। ये रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वास्तविकता तो कुछ और ही है इस पर्व की। हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, अगर ये कहा जाए कि इस श्रावणी पर्व की कोई तुलना कोई त्योहार पर्व करता है तो वो कर ही नहीं सकता। सनातन धर्म के शास्त्रों की दृष्टि से कह रहा हूं, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार जिसे मान लिया गया बहुत पवित्र है, वो भी भावना से ओतप्रोत है, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में इस श्रावणी पर्व की जितनी महिमा है उतनी महिमा किसी पर्व की है ही नहीं। ऐसा आप समझ लो, किसी भी त्योहार की नहीं है। लेकिन मुझे जब मैं 85 में यहाँ पर आया था तो बहुत प्रसन्नता हुई थी, और केवल इस बात को देख करके, पीछे पहले कुआं था, अभी भी है लेकिन बंद हो गया है। हाँ, अनेक जिनकी आयु 50 साल की, 40 साल के, 55 साल की, 60 साल के, अनेक हमारे वैश्य परिवार से, चाहे वो अग्रवाल हो चाहे माहेश्वरी हो, जिस विधि से हम लोग गोमती में खड़े होकर के और श्रावणी पर्व स्नान करते थे, 10 विधि स्नान, मैंने यहाँ पर उसको देखा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो भारतीय संस्कृति का संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। मुझे कहना ये है कि हम लोग
अपने आप को संकुचित करते चले जा रहे हैं। विषय ये मुझे कहना था कि शरीर को आप पवित्र कीजिए, लगेगा कि पवित्र हो गए, लेकिन इसी शरीर के अंतर्गत जो जिह्वा है ये क्या पवित्र हो गई? वो 10 विधि स्नान से शरीर पवित्र हुआ। जानते हो क्या होता है? बता दूं, ये श्रावणी पर्व पर जो 10 विधि स्नान होता है उसका संकल्प ही बहुत बड़ा होता है। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जानते हैं, करते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो किस लिए होता है? पूरे वर्ष भर में, माने श्रावण की पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से ही, हाँ, प्रतिपदा से ही शुरू हो जाए कोई, हाँ, और पूरे वर्ष भर में उससे जान में अनजान में जितनी भी खुरापातें हुई हैं जिनका नाम पाप कहा जाता है, उन सब को एक दिन में धोकर के बराबर किया जा सकता है। उसका नाम श्रावणी पर्व है। समस्त पापों को जान में अनजान में अगर मिटाया जा सकता है तो श्रावणी पर्व के 10 विधि स्नान के द्वारा, यही उसका संकल्प होता है। अरे और बता दें, केवल आपका ही नहीं होता है, हाँ, आप अपना तो करते ही हैं, औरों का भी उसमें संकल्प बोला जाता है। पिता से कुछ हो गया हो, भाई से कुछ हो गया इत्यादि, उसमें बहुत बड़ा संकल्प है भगवान की दया से। और उसका अर्थ ये है कि आपको पता है जान अनजान में कुछ हुआ है, उन सब का निरसन उस एक दिन के 10 विधि स्नान से, जिसको श्रावणी कर्म कहा जाता है, उससे उन पापों को जला दिया जाता है, धो दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ये है श्रावणी पर्व। किंतु उसमें भी वाणी को कैसे पवित्र किया जाए, हाँ, भगवान के गुणानुवाद गा करके ही वाणी को पवित्र किया जा सकता है। इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पुष्पदंताचार्य कहते हैं, मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मित वतस। महाराज, हाँ, परम अमृत स्वरूपा, शहद से भी ज्यादा मीठी और श्रुति स्वरूपा का जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सहज आपकी श्वास स्वरूपा, वो आपके द्वारा निर्मित। तो फिर आपको स्तुति करके क्या प्रसन्न किया जा सकता है? हमारी बात छोड़ दो, हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी क्या आपको प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ, आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये निश्चित है क्या कि आपके गुणानुवाद गाने से, स्तुति करने से पुण्य होगा। हाँ, तो उस पुण्य का क्या करोगे? बोले उस पुण्य से हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। पुनामी तीर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर व्यवसिता। बुद्धिर व्यवसिता माने निश्चिता। हमारी बुद्धि का एक निश्चय हो गया है क्या कि इस वाणी को आपके गुणानुवाद गाने के सिवा पवित्र करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके गुणानुवाद गा करके इस वाणी को पवित्र किया जा सकता है। हाँ, एक महापुरुष कहते हैं, जो है
रस सारगे। अपने रसना से कहते हे जो है रस सारगे। तुम रस को रहस्य को जानने वाली हो। सर्वदा मधुर प्रिया। हाँ, आपको मधुरता बहुत अच्छी लगती है। अनेक व्यंजनों का आपने रस लिया है, लेकिन ये बताओ कभी भगवान के नाम में रस है ऐसा तुम्हें लगा? भगवान नाम, भगवान का जो नाम है नारायणाख्यम रसम हे जो हे नितराम पिव। भगवान नारायण के नाम में, भगवान नाम में कितना रस है। अपने जीव से वो महापुरुष कहते हैं तुम उसमें आनंद लो। ये हमारी वाणी उनके गुणानुवाद गाने से पवित्र हो जाएगी। एक हमें सज्जन मिले, अभी नडियाद में था, तो वहाँ पर परिचय तो हमारा पहले से था। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। डोंगरे जी महाराज से कहते हमारी गृहिणी ने पूछा कि महाराज भागवत में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा श्लोक लगता है? 18,000 श्लोकों में सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है? अब प्रश्न तो एकदम अटपटा जैसा ही। तो वो कहते कि पूज्य श्री महाराज श्री डोगरे जी महाराज ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और बोल पड़े वाणी गुणानुकथने। हाँ, बोले मुझे तो यही अच्छा लगता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरसि तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां भवतु सतां दर्शने भवत्तनूनाम। बोले यही श्लोक मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। कहा महाराज क्या है? अरे बोले भगवान का दिया गया ये जो शरीर है ना, इसमें जितनी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं उनको पवित्र करने का साधन है। इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को, वाणी को, सबको पवित्र करने का साधन तो भगवान ही है ना। इसलिए भगवान के आश्रय से जो भगवान ने कृपा करके कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि आदि ये सब कुछ दिया है, इसको पवित्र किया जाए। भगवान के गुणानुवाद गा करके वाणी को पवित्र किया जाए। भगवान की कथा सुनकर के कानों को पवित्र किया जाए। हाँ, हमारे कान भगवान की कथा सुनते रहें और हमारे हाथ हाँ आपकी सेवा करते रहें। हाँ, इन हाथों से आपकी सेवा होती रहे। देखो ये भाव हमारे सनातन धर्मियों के अंदर से बिल्कुल जा रहा है। हाँ, हाथ से सेवा करना और भगवान की सेवा करना। हाँ, किसी भी मंदिर में यहाँ का कोई
ऐसा सौभाग्यशाली सेठ होगा जो अपने हाथ से जाकर के झाड़ू लगाता हो। हाँ। कौन जाता है, कौन करता है? हाँ, नौकरों से सेवा, हाँ, वो कोई सेवा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सेवा नहीं है। आप क्या कर रहे हो? हाँ, बोले शरीर में शक्ति नहीं है। अरे कहाँ शक्ति थी तब कितना किया था ये तो बताओ। हाँ, क्या किया? आप जाकर देखो। हाँ, आपके ही इसी नगर में सिंधी समाज है, पंजाबियों के घर होंगे, उनके भी अपने स्थान उन्होंने बनाए होंगे। पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, आपके भीलवाड़ा की बात कर रहा हूं। हाँ, उनकी कितनी आत्मीयता है अपने स्थानों से, अपने पूर्वजों की बनाई हुई मान मर्यादा से। और हमने तो सबका सब मर दिया है, नौकरों के माथे, पुजारियों के मथे। हाँ, हम हो गए शासन करने वाले। तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। भगवान के श्री चरणार बिंदों की सेवा अपने हाथों से आप कितनी करते हो? इसी भीलवाड़ा की घटना है, आपको बताऊं। एक बार चातुर्मास में, पहले हमारे पास नर्मदेश्वर रहते थे तो उसका अभिषेक इत्यादि करता था। एक बार कोई आ गया और उसने कहा कि महाराज ये बर्तन हम धो के ले आए। अब मैंने कह दिया कि हाँ धो के ले आओ। उस सज्जन को बर्तन धोते हुए महाराज श्री ने देख लिया। दोपहर को जब भिक्षा कर चुके अंदर गए, बोले देखो ये तुम पूजा पत्री करना छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब तुम भगवान के बर्तन स्वतः नहीं धो सकते हो, इतना भी काम भगवान का नहीं कर सकते हो, तो भगवान के बर्तन हैं, किसी और के नहीं हैं, तो फिर तुम ये क्यों लेकर के चलते हो? महाराज हाँ, उस दिन के बाद हाँ, जब तक भगवान का वो विग्रह रहा, उसके बाद फिर मैंने हाँ दे दिया था, उमेश जी को दे दिया था। हमने कहा अब तुम करो। तो ये बात हाँ, हम भगवान की सेवा अपने हाथ से कितनी करते हैं। यहाँ की बात छोड़ दो, रामधाम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहीं कुछ और सोचने लग जाओ। हम तो आप लोगों से अपने आप के घरों में जो मंदिर बने हैं उनकी सेवा आप अपने हाथ से कितनी करते हो। हाँ देखो जरा, जो आपके अपने निजी भगवान हैं, यही तो है ये भगवान के विग्रह उपासना का स्वरूप। और क्या है? हमारा मन संसार से हट करके भगवान में लग जाए, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये सब भगवान में तन्मय हो जाएं। हाँ, और ये तन्मयता, भले ही उसका नाम जड़ता कहा गया हो, सभक्तः प्राकृता स्मृता, भागवत में एक बहुत हल्का शब्द प्रयोग किया गया। हाँ,
वो प्राकृत है, ऐसा कहा गया प्राकृत। लेकिन महाराज उस प्राकृत का जीवन देखो, कोई प्राकृत भी बन जाए मैं तो उसको प्रणाम करूंगा। हाँ, अर्चायामेव हरे पूजाम्या श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु न चान्येषु सभक्तः प्राकृता स्मृतः। उत्तम, मध्यम और प्राकृत 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा भागवत में की गई। उत्तम भक्त, अरे उसकी चर्चा तो हाँ छोड़ दो। मध्यम होना भी बहुत कठिन है जी। कोई प्राकृत बन जाए, मैं सच कहता हूँ वो हमारे जैसों के लिए बंदनीय है। प्राकृत होना, हाँ। अर्चायामेव हरे, भगवान के अर्चा में ही लगा हुआ है, कोई उसका और व्यवहार नहीं। पूजाम्या श्रद्धये हते श्रद्धया ईहते, श्रद्धा पूर्वक उसकी समग्र चेष्टा, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी कर देना। हाँ, बोले आरती का समय निश्चय कर दिया गया है, 5:30 बजे करना है या 7 बजे करना है। हाँ, तो बोले अब क्या करना है, आज तो लेट हो गए। हाँ, तो कहा चलो जल्दी जल्दी कपड़े पहनाओ और करो। हाँ, क्योंकि समय से करना है। वहाँ समय का कोई प्रतिबंध नहीं। देखिए, मैं प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई कह रहा हूँ। आपके ही भीलवाड़ा में पहले यहाँ सत्संग हो रहा है, पहले यहाँ नहीं होता था, पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में होता था। और मैं समझता हूँ 10 के आसपास तो मेरे चातुर्मास हुए ही हैं, महाराज श्री के और अपने व्यक्तिशा लगा करके। वहाँ मैंने देखा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी को, मैं बार बार उन्हें धन्यवाद देता हूँ उनकी श्रद्धा और निष्ठा के लिए। हाँ, जब भगवान का पूरा श्रृंगार हो जाता, और मैंने उनको देखा श्रृंगार करते और फिर दूर खड़े होकर के देखते, फिर कोई कमी नजर आती, फिर ये परवाह नहीं करते कि अब 10 बज गए हैं या 10:30 बज रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करते। श्रद्धा से, प्रेम से, अरे भगवान को सजा रहे हैं भाई। हाँ, अपने को लोग सजाते हैं, नहीं सजा पाते हैं तो जहाँ सजाया जाता वहाँ चले जाते। हाँ, कितने तन्मय लोग होते हैं, और भगवान का श्रृंगार करने में बोले जल्दी करो का नहीं। हाँ, ये श्रद्धा अर्चायामेव, भगवान के अभ्यर्चना में ही लगा हुआ है। हाँ, सब कुछ उसे ही करना है। पुष्प तोड़ने से लेकर के, माला बनाने से लेकर के, श्रृंगार करने तक सब कुछ करना है। भगवान का भोजन भी उसे ही बनाना है, कोई दूसरा नहीं। हाँ, मैंने देखा है भक्तों को भोजन बनाते हुए। हाँ, क्या उनका भाव होता है महाराज, नाक में और मुंह में पट्टी बांध लेते हैं। भगवान को जो प्रसाद बन रहा है, उस प्रसाद की गंध हमारे नासिका में कहीं न चली जाए। हाँ, क्या उनका भाव होता है। भगवान के भोग लगने के बाद ही प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया जाए। उनका पूरा समय अर्चायामेव हरे। हाँ, बोले बड़े भारी कथावाचक आपके शहर में आए हुए हैं,
हाँ, बोले संत भगवान पधारे हुए हैं, आपके संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य आए हुए हैं, बहुत भगवान निष्ठ पहुंचे हुए महापुरुष आए हुए हैं। वहीं से प्रणाम कर लेता है, कोई मतलब नहीं। चाहे कोई भजनानंदी आए, चाहे कोई श्रवणानंदी आए, चाहे कोई कथक्कड़ आए, कोई आ जाओ, कितना बड़ा है, अरे भगवान से बड़ा है क्या? कोई भगवान से बड़े में है क्या? उसके लिए अपने ठाकुर से अलावा कोई बड़ा नहीं होता है। न तद्भक्तेषु, जिसकी वो पूजा कर रहा है, उसी भगवान कृष्ण या राम के भक्त बड़े से बड़े तपस्वी आ जाएं, वो उनकी ओर भी देखता नहीं है। इसलिए कहा कि अब उसकी स्थिति का चिंतन करो। जब जो भगवान के भक्तों से भी पूजा को छोड़ करके किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाता है, बताओ संसार से उसका संबंध क्या होगा? संसार से वैराग्य करके अलग हो जाना, ये भी एक पद्धति है। लेकिन संसार में रहते हुए भगवत विग्रह की पूजा उपासना करते करते संसार की ओर नहीं देखना, ये भी एक तरीका है। कौन आया और कौन गया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए भगवान के सिवा और कोई दूसरा महत्व ही नहीं रखता है। ये उस भक्त की, यद्यप उसे प्राकृत कहा गया है गीता में भी, लेकिन ये स्थिति कितनी ऊंची है आप देखो। संसार की वार्ता करने का उसे समय नहीं है, उसकी वाणी निरर्थक प्रलाप नहीं करती है। सुबह से शाम तक संसार के लोग बंद नहीं होते, बोलते रहते हैं, कितना सच बोला और कितना झूठ बोला। और कभी कभी तो लोग कहते हैं महाराज ये सुबह से शाम तक सच सच कब बोलता होगा, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके संबंध में लोग ये कहते हैं कि ये सच कब बोलता होगा। लेकिन उसकी वाणी अन्यथा प्रलाप नहीं करती, कोई अन्यथा व्यवहार नहीं, संसार से पृथक हो गया। केवल भगवत उपासना के बल पर, भगवान के विग्रह की उपासना के बल पर। सोचो अब क्या बचा है? अरे जो कुछ बचा है ना, उसको फिर भगवान पूरा कर देंगे। उसे भगवान देखेंगे कि हमारे भक्त में अब क्या कमी रह गई है। जो कमी रह जाती है भगवान उस कमी को रहने नहीं देते हैं, उसको भी पूरा करते हैं। ये तो केवल एक विग्रह उपासना की बात है, केवल। हमको आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है, ये पार्थिव शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनका हम पृथकीकरण करने में असमर्थ हैं। इस शरीर से मैं मेरा भाव मिटाने में असमर्थ है। ये भी चिंतन नहीं कर पाते इस शरीर को मैं कहूं कि मेरा कहूं। इस शरीर से पृथक मेरा अस्तित्व है कि इसके साथ एकीभूत है, यही हम हैं या इससे अलग हैं। जो किंचित मात्र कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते हैं, आत्मा और अनात्मा का चिंतन करने में जो बिल्कुल असमर्थ है। तत्पदार्थ तुम पदार्थ की ओर कभी जो देखते ही नहीं है,
एकदम विचार से शून्य होकर के भी जो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान उसके अंतर की जो कमी है उसे स्वयं पूरा करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, हाँ, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। कैवल्य पद अति दुर्लभ है। हाँ, महापुरुष भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, वेद भी ऐसा कहते हैं। हाँ, और उसको प्राप्त किए बिना कल्याण हो नहीं सकता। हाँ, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वो मुक्ति, वो कैवल पद केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। ऐसी मर्यादा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति करने वाला, भगवान में तन्मय जो हो जाता है, वही कैवल्य पद उसे जबरदस्ती प्राप्त हो जाता है। भगति करत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवत बरी आई। उसे इच्छा नहीं है, मुक्त होने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बिना इच्छा के जो चीज नहीं चाहिए कोई दे देगा हमको, का जबरदस्ती। हाँ, जैसे बच्चा कोई दवा नहीं पीना चाहता है, हाँ, तो माता जबरदस्ती अपने गोद में दवा लेती है और पिला देती है। हाँ, रोता है, का रोने दो, इच्छा नहीं है, का बरियाई। हाँ, ऐसे ही भगवान देखते हैं ये मेरे में तन्मय हो रहा है, मेरे सिवा ये किसी को जानता नहीं है। तब भगवान, हाँ, जैसे माता बच्चे को जबरदस्ती, हाँ, चाहे स्नान कराना हो, चाहे कपड़ा पहनाना हो, हाँ, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, हाँ, बच्चों को तो अपने मस्ती में रहना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन माताओं को तो ऐसा लगता है कि मेरा बालक घर से बाहर निकले तो लोग देखें कि हाँ अच्छा लगता है। बच्चा स्नान नहीं करना चाहता है लेकिन जबरदस्ती उसको नहलाते। कोई कोई बच्चे अपनी मस्ती से नहा लेते हो तो बात नहीं, तो रोते हैं, हाथ पैर पीटते देखा। हाँ, लेकिन माता जबरदस्ती, वो रोता जाता है, वो नहलाते जाते हैं। हाँ हाँ, यही है संसार के लोगों की दशा। ये बच्चे की कहानी नहीं है, सबकी है। जब सत्संग में अंतःकरण के दोषों को निवृत्त करने की बात आती है, संसार को छोड़ने की बात कही जाती है, तो जैसे बच्चे वो बाहर रोते हैं, वैसे ये बूढ़े बाहर तो नहीं रोते लेकिन अंदर जरूर रोते हैं। ये कहाँ की कथा ले आते हैं, ये क्या बार बार करते हैं, ये रोना। हाँ, जैसे बच्चों का होता है ऐसे बूढ़ों का भी होता है। अंतर इतना होता है कि वो बाहर रोते हुए दिखाई देते, वो अंदर है संसार छूट जाएगा। अरे तुम नहीं छोड़ोगे, जबरदस्ती छूट जाएगा। एक बार ये तुम्हारा शरीर मुट्ठी भर राख बन जाएगा। जब ये वैराग्य के मुकद्दर सत्संग में पढ़ते हैं तो लोग बिलबिलाते हैं। हाँ, संसार के लोग कहाँ चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त संसार से उपराम हो जाता है, उसे मोक्ष की इच्छा नहीं होती, किंतु भगवान अनिच्छित उसको देते हैं। अनिच्छित, इच्छा नहीं है, नहीं चाहिए का, फिर भी देते हैं। बरियाई, ये बरियाई शब्द ये क्या है? ये बरियाई शब्द ही ईश्वर की ईश्वरता की सिद्धि करता है। हाँ, अंत में भक्त हार जाता है। कहा तो ये जाता है कि भगवान भक्त के सामने हार जाते हैं।
हार जाते हैं जी, हार जाते हैं, बिल्कुल हार जाते हैं, लेकिन अंत में भगवान जीत जाते हैं और भक्त हार जाता है। क्यों? हाँ, भगवान फिर जबरदस्ती करते हैं। हाँ, क्यों जबरदस्ती करते हैं? भगवान कहते हैं कि जब तुमने हमारे साथ जबरदस्ती की, हाँ, तो मैं तो नहीं रोया, मैं तो नहीं चिल्लाया, जैसा तुमने चाहा, हाँ, वो मैंने किया। हाँ, तो अब मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उनके ऊपर अनुकंपा करता हूँ, हाँ, कृपा करता हूँ। तेषामेव, जो भगवान को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं, भगवान उनके अनुसार चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, श्री वल्लभाचार्य भगवत्पाद कहते हैं ये भगवान के जो नाम हैं, ये नाम क्या हैं? ये भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बार बार नमन। केवल नाम को अरे कहा नहीं, नाम में भगवान के गुण लीलाओं का दर्शन है। हाँ, ये मात्र केवल कृष्ण कृष्ण नहीं। हाँ, कृष्ण नाम केवल सामान्य नाम नहीं है, भगवान के नाम के अनुसार उनका उसमें स्वरूप छिपा हुआ है, उनके उसमें गुण छिपे हुए हैं, उनकी उसमें लीलाएं छिपी हुई हैं, उनमें उनकी शक्ति छिपी हुई है। ये सब कुछ भगवान के इन नामों के अंतर्गत निहित है। केवल कृष्ण कृष्ण इतना ही नहीं। हाँ, कृष्णाय नमो नमः। अरे कहा ये कृष्ण नाम कितना पवित्र है, ये भगवान कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराद पते रखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर है, सुंदर ही सुंदर है। हाँ, उनका रूप, उनके गुण, हाँ, कितने सुंदर हैं। हाँ, वो अपने नामानुसार लीलाएं करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, कृष्ण धातु विलेखन अर्थ में होती है। कृष्ण विलेखने, विलिखा थी। कृष्ण धातु का अर्थ होता है जो कर्षण करता है, कृषति, कर्षति, आकर्षति, जो खींचता है। हाँ, का किसको खींचता है? बोले भक्ता नाम कर्षति। हाँ, भक्तों का कर्षण करता है। जो भक्त होते हैं क्या उनको अपनी ओर खींचता है। तुम मेरी ओर आओ, तुम मेरी ओर आओ। जानकारों को कि अनजानों को? अरे कहा जानकार तो चला ही आता है, जो नहीं जानते हैं उनको अपनी ओर। हैं तो भक्त हृदय, लेकिन वो जानते ही नहीं हैं ये क्या है। बोले बस इतनी भगवत्ता। हाँ, जो भजन करने वाले हैं उनका कर्षण करते। अरे कहा नहीं नहीं। हाँ, अवक्ता नाम अपि कर्षति। जो भक्त नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, अरे प्रेम की बात छोड़ दो,
भगवान से बैर करने वाले हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। होंगे भगवान, कहीं होंगे, लेकिन उनको भी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये संसार के लोग भगवान की ओर चलते हैं, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कभी कभी ये संसार में आकंठ जो डूब जाते हैं ना, कभी कभी भगवान उनके भी सामने ऐसी समस्याओं को लेकर के पटक देते हैं कि वो भी चिल्लाता है, हाँ कहीं भगवान है क्या, है क्या। हाँ हाँ, उस समय उनको भगवान भी याद आने लगते हैं, तो कैसा, हाँ क्या भगवान करते, क्या भगवान करते। समस्या आती है तो बोले अब भगवान का नाम लो, लो जोर जोर से लो, रोज लो, समस्या चली जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो ठिकाने आ गए कि नहीं। हाँ। और फिर वो लोग बुरा भी मानते हैं, हमने तो इतना किया लेकिन कुछ किया नहीं। हाँ, ये भगवान का कर्षण अपनी ओर जो सहृदय होते हैं उनका भी करते हैं, और जो सहृदय नहीं होते हैं, श्रद्धावान नहीं होते हैं, उनका भी ध्यान अपनी ओर कर्षण करते हैं। हाँ। देखो भगवान की एक लीला, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, और ये विवाह महोत्सव महाराज शुद्ध रजोगुण व्यवहार होता है, शुद्ध रजोगुणी। हाँ, शुद्ध रजोगुण जानते हैं आप लोग? हाँ, जिसमें सत्व गुण का प्रवेश बिल्कुल नहीं होता है। ये वैवाहिक कार्य जो होता है ना, सत्व गुण का जहाँ प्रवेश नहीं, और तमो गुण का भी बिल्कुल प्रवेश नहीं होता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, हाँ हाँ, ये महाराज कहीं नहीं दिखाई देते हैं। ना आदमी को दिन दिखाई देता है, ना रात दिखाई देता है, रात को दिन, दिन को रात बना देता है, घोर रजोगुण। हाँ, इसी को अगर वेदांतियों की भाषा में कहेंगे तो कह देंगे शुद्ध रजोगुण। हाँ, जहाँ कहीं प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, तंद्रा नहीं है, निंद्रा नहीं है, कुछ नहीं है, घोर देहात्मवाद जहां दिखाई पड़ता है। हाँ, देहात्मवाद का दर्शन हाँ ऐसी जगह पर होता है। पंडित लोग अपने बक बक करते रहते हैं। हाँ, वहाँ सत्वगुण की प्रतिष्ठा के लिए एक जगह दी गई थी, लेकिन जिनके लिए वो मंत्र बोले जाते हैं वो तो सुनने को ही तैयार नहीं होते। हाँ, जिनके कल्याण के लिए वो सब होता है, क्या उनकी निष्ठाएं उस मंत्रों में होती हैं? क्या उस आहुतियों में होती हैं? अरे वो तो महाराज कुछ शर्मा शर्मी कर लेते हैं लोग। सत्वगुण को प्रतिष्ठा वहां की गई, लेकिन कोई वहां प्रवेश नहीं होता है। तो फिर ईश्वर की वहां याद कौन करेगा? भगवान की याद होगी क्या? हाँ, पहले पुराने जमाने में कोई भी मांगलिक कार्य ऐसा नहीं होता था जिसका संबंध भगवान से नहीं जोड़ा जाता था, चाहे उसका तुक हो कि नहीं हो। हाँ, लेकिन गीत भगवान के गाए जाते थे। हाँ, इधर तो वो गीत नहीं गाया जाता। यूपी की तरफ उधर जब टीका चढ़ता है तो जो है भगवान को लेकर के गीत गाया जाता है कि रघुनंदन फूले ना समाए। हाँ, अब मुझे बहुत बुरा लगता था ये गीत, सच्ची बता दें। किस बात को लेकर के? क्योंकि मैंने थोड़ी रामायण बचपन से ही पढ़ लिया था ना,
तो लगता था कि ये लोग कितना गलत बोल रहे हैं। भगवान राम तो जनकपुर में थे, उनको तो पता ही नहीं था कि टीका क्या होता है और ये गीत कहाँ के गाए जा रहे हैं। हाँ, मतलब हम संगति लगाते थे उन गीतों की अर्थ की मानस के आधार पर और कहते ये लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब समझ में आता है कि उसका प्रसंग से जोड़ने का कोई मतलब नहीं। हर मांगलिक कार्य भगवान से जुड़ करके हो, ये हमारी सनातनी परंपरा का एक स्वरूप था, लेकिन वो चला गया। मैं बात आपको कंस के उस समय की सुना रहा। कंस ने क्या किया, अपने समाज में अपने अहम का प्रदर्शन करने के लिए जब विदा का अवसर आया, रथ तैयार हुआ, तो सारथी को इशारा किया, हटो तुम। हाँ, मैं अपनी बहन को बहन के ससुराल पक्ष के घर तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। हाँ, और जिस समय कंस सारथी की जगह पर बैठा तो महाराज बहुतों के आंखों में आंसू आ गए। ओहो, कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम। हाँ, और देवकी को लगा, हाँ, मेरे भाई जैसा भाई होना ही तो मुश्किल है। हाँ, हाँ। वसुदेव जी भी बड़े आश्चर्यचकित। हाँ, जिस कंस ने अपने बाप को कारागार में डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर जाकर के बैठ गया, उस कंस में इतना शिष्टाचार, इतनी सभ्यता, इतनी आत्मीयता, अपनों के प्रति, अपनी बहन के प्रति इतना स्नेह। हाँ, सब लोग देख रहे थे। देवकी भी अंदर ही अंदर बहुत आनंदित हो रही थी, मेरा भैया, मेरा भैया। भगवान ने देखा ये सब क्या हो रहा है। हाँ, ये संसार के लोग क्या जाने। हाँ, मैं जानता हूं ये कंस क्या है। हाँ, ये देवकी, अरे आगे मैं इसका पुत्र बनने वाला हूं। हाँ, और ये कंस को सब कुछ मान रही है। हाँ, मेरा भैया। कैसा है आपका भैया, चलो मैं बताता हूं। और वो सब कथाएं आपकी सुनी हुई हैं, आकाशवाणी हुई। हाँ, अरे मूर्ख, तू जिसे लेकर के जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल। हाँ, ये क्या हुआ भाई। हाँ, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि बताओ अगर ये आकाशवाणी नहीं होती हो, हाँ, और 8वें मन करके आ जाते और मार देते, ऐसा आकाशवाणी का होना क्या जरूरी था क्या। हाँ, तो पूज्य महाराज श्री कहते थे, हाँ, कि असलियत का पता कैसे लगता कि ये है कहाँ। और वो कहते थे कि ये राम जन्मभूमि का जो मसला है, ये भी असलियत को बताने के लिए कि आखिर में राम का प्रेमी कौन है और जिसने इस ढांचे को तोड़ा था उसके प्रेमी कितने हैं इस राष्ट्र में, ये पता लगाने के लिए ही ये वास्तव में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ है। हाँ, वो तो हर बात को लेकर के बहुत गंभीरता से चिंतन देते थे। हाँ, साधुओं के पक्ष को भी पूज्य महाराज श्री ने जितना प्रबलता से रखा, कोई दूसरा रख नहीं सकता। समस्त राष्ट्र के कर्णधारों की स्थिति का पर्दाफाश करने के लिए तुम कहां बैठे हो, हिंदुओं के वोट लेते हो और हिंदुओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हो। हाँ,
एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, हम तो सज्जन ही उनको कहेंगे। हाँ, राजेश पायलट, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया। कश्मीर क्षेत्र उनके सीमा में था। आपको बताएं, उन्होंने कश्मीर में नकेल डाल ली थी। कश्मीर का थोड़े ही दिन में उन्होंने हिसाब किताब बदल दिया था, लेकिन उनको उस पद से हटा दिया गया। और पद से ही नहीं हटाया गया जी, देखा कि ये तो हाँ कहीं कर्णधार के रूप में सामने ना आ जाए, इसलिए उनको समाज से ही हटा दिया गया, जनता के बीच से हमेशा हमेशा के लिए उठवा दिया गया। हाँ, इसलिए मैं उनकी सज्जनता की दाग देता हूँ। एक बार पूज्य महाराज श्री के पास आए, बात मुझे वो कहनी थी, और कहा कि महाराज श्री आप जानते हो कि ये आंदोलन ये तो एक राजनीतिक रूप ले चुका है। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ भाई, मैं जानता तो हूँ और पूरा ये जानता हूँ कि ये आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले चुका है, मैं जानता हूँ। बोले महाराज आप तो महापुरुष हैं, संत हैं। तो महाराज जी ने कहा यही तो मेरी समस्या आ गई, अब हम करें क्या ये बताओ। राजनीति दोनों ओर से हो रही है। एक ओर से राजनीति बाबरी मस्जिद को लेकर के हो रही है, बाबरी का नाम लेकर के राजनीति हो रही है, और एक और राम जी का नाम लेकर के हो रही है। बताओ हम किधर जाएं? हाँ, हमको किधर जाना है? कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या राजनीति है ये भी जानता हूं, और जान करके इसमें कूदा हुआ हूं। ये हमारी सनातन संस्कृति के अस्मिता का सवाल है, इसलिए मैं तो इस कार्य को करूंगा। मैंने पूज्य महाराज श्री के उस प्रसंग को लेकर के कि महाराज श्री कहते थे कि ये राम जन्मभूमि का आंदोलन असलियत को दिखाने वाला है। असली हिंदू कौन है, असली हिंदुओं का प्रेमी कौन है, हितैषी कौन है, ये बताने के लिए। मैंने भगवान कृष्ण ने आकाशवाणी क्यों की, वही तो भगवान हाँ आकाशवाणी हुई, और वो केवल हाँ अपने नाम को सार्थक करने के लिए, क्योंकि आगे इन्हीं भगवान का नाम कृष्ण होना है, इसलिए कर्षण का कार्य पहले से प्रारंभ कर दिया। जहां घोर रजोगुण में सब डूबे हुए थे, चाहे माता देवकी हो, चाहे वसुदेव जी हो, और चाहे कंस हो, सब अपनी अस्मिता को लेकर के आकंठ डूबे हुए थे। वहीं पर एकदम कंस सावधान हो गया। हाँ देखो, वो भगवान को नहीं मानता था, हाँ, लेकिन आकाशवाणी को मानता था। हाँ, और कितना विश्वास, बोले ये आकाशवाणी तो झूठी हो ही नहीं सकती। हाँ, ये आकाश क्या है? अरे कम ब्रह्मा गगन ब्रह्मवाणी सुन काना। हाँ, मानस में लिखा है गगन ब्रह्मवाणी। आकाशवाणी हुई का आकाशवाणी क्या है? यही ब्रह्मवाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। आकाश में शब्द है, लेकिन शब्द अपनी सत्ता से नहीं है, वो तो परमात्मा की सत्ता ही है। माने वो वाणी के शब्द के रूप में परमात्मा ही बोल रहा है, ये विश्वास कंस को हो गया। हाँ, और उसने क्या किया वो आप सब जानते हो, तलवार निकाल ली। हाँ,
देवकी के सामने असलियत सामने आ गई। हाँ, घोड़ों की बागडोर पकड़े था, अब देवकी की शिखा को, चोटी को पकड़ लिया। हाँ, तलवार निकाल करके मारने के लिए तैयार हो गया। वो तो वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि लगा करके किसी प्रकार कंस को समझाया। 8वें की बात करते हो, हम तो पहले से लेकर के 8वें तक सब तुम्हारे हाथ में समर्पित करेंगे। ये क्या है? यही है कर्षण, सतोगुणियों का चित्त अपनी ओर आकृष्ट करना। जो सत्व प्रधान वसुदेव, हाँ, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत में, हाँ, जो सत्व प्रधान हृदय वाले, वो भी अगर कहीं संसार की ओर आकृष्ट होते हैं, उनका भी चित्त भगवान अपनी ओर खींचते हैं। और जो रजोगुण प्रधान होते हैं, उनका भी कर्षण अपनी ओर भगवान करते हैं। हाँ, इन्हीं का नाम तो कृष्ण है। चलो अवश्य आगे की चर्चा फिर करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गौ हत्या, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।